हाय। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने काफी सारी स्ट्रैटेजीज कवर कर लिए। लाइक लास्ट हम लोगों ने 3 स्ट्रैटेजीज हमने कवर की थी, जिसमें से 2 स्ट्रैटेजी हमारी थी जब आपका व्यू मार्केट को लेके मॉडरेटली बुलिश रहता है। उसमें हमने 2 स्ट्रैटेजी देखी थी। फर्स्ट हमारी थी बुल कॉल स्प्रेड और सेकंड थी बुल पुट स्प्रेड। इन दोनों स्ट्रैटेजीज में हम लोगों ने अपना जो व्यू रखा था मार्केट को लेके वो हमारा था बुलिश। लेकिन इसके बाद हमने एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि आपकी थी मार्केट को बेरिश लेके। यानी जब आपका व्यू मार्केट को लेके बेरिश होता है तब हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट हमने जो कवर किया था वो था बेयर कॉल स्प्रेड। उसमें हम लोगों ने 2 कॉल को शॉर्ट किया था। अब यहाँ पर चौथा तरीका जो हमारे पास आता है बेरिश मार्केट के अंदर प्ले करने का, दूसरा तरीका है, क्योंकि चौथी स्ट्रैटेजी दूसरा तरीका। अब हमारा व्यू कैसा है मार्केट को लेके, अभी भी बेरिश है, लेकिन अब हमारे को एक चीज क्लियर है कि मार्केट के अंदर इस वक्त आपका डेल्टा हाई है और आपका थीटा वैल्यू क्या है, काफी कम है। तो ऐसे में आपकी आईवी वैल्यू क्या है, वो भी आपकी काफी ज्यादा कम है। आपको उम्मीद है कि मार्केट के अंदर क्या आ सकता है, एक बड़ा बेयर रन आ सकता है। तो ऐसे में आपकी डेल्टा वैल्यू क्या है, आपकी डेल्टा वैल्यू काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपका लॉन्ग अगर आप करते हो, पुट बाय करते हो, तो आपका पुट ज्यादा तेजी से दौड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर हम सिर्फ अकेले पुट को बाय करते हैं तो वहां पर हमारा लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, आपके काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपका लॉस क्या होता है, उसके अंदर जो आपने प्रीमियम पे किया वो आपका सारा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेयर पुट स्प्रेड में इस स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ऐसे तरीके हम लोग फाइंड करेंगे जिससे हम लोग अपने ब्रेक इवन पर कैसे आएंगे और हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज कैसे होगा और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज कैसे होगा। तो फर्स्ट इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करेंगे लेक्चर में, बेयर पुट स्प्रेड होता क्या है, इसके बाद हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके बेरिश कब हो सकता है, पर्सपेक्टिव आपका किन पर्सपेक्टिव हम लोग यूज करेंगे और इंप्लीमेंटेशन के हमारे क्या तरीके हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग नजर डालेंगे एग्जांपल्स के ऊपर कुछ, और उसके बाद उसका पे ऑफ चार्ट कैसा होता है और इसके कुछ फायदे और नुकसान इस स्ट्रैटेजी क्या है। ये सारी चीज हम लोग वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन से। अब देखिए बेयर पुट स्प्रेड में कहते क्या है, बेयर पुट स्ट्रैटेजी where an investor or a trader expects a moderate to large decline in the price of security or asset, wants to reduce the cost of holding the option trade। एक ट्रेडर का, एक इन्वेस्टर का व्यू कैसा है, उसका मॉडरेट से लेकर के लार्ज व्यू हो सकता है। मींस आपको लग सकता है कि जो डायरेक्शन है मार्केट का वो डाउन साइड का है, लेकिन आपका व्यू वहां पर कैसा हो सकता है कि आपको लगता है कि 100 पॉइंट्स मिनिमम आपको दे सकता है, मैक्सिमम पॉइंट आपको 100 से 500 मिल सकते हैं। मींस आपको एक चीज क्लियर है कि डाउन साइड आएगा, डाउन साइड में आपको कितने पॉइंट्स मार्केट दे सकता है। यानी आपको पता है कि आपका मॉडरेट व्यू कितना है और आपका मैक्सिमम टिप कितना मार्केट ले सकता है। अब यहां पर आपको दिक्कत ये होता है कि सपोज मार्केट अभी 19,650 चल रहा है। अब आपको लगता है कि मार्केट 19,500 जा सकता है और आप 19,500 की पुट बाय करना चाहते हो या फिर आप 19,600 की पुट बाय करना चाहते हो। अब वहां दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो फॉल है, अगर ये फॉल शार्प नहीं आया, मींस आपको ये जो फॉल है बहुत स्लो स्लो आया, मींस बहुत धीरे धीरे फॉल आ रहा है, तो ऐसे में फॉल होने के बाद भी आपका प्रीमियम डिके करेगा। और किस चीज का नुकसान होगा आप लोगों को, थीटा वैल्यू का, मींस आपको टाइम वैल्यू का नुकसान होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप इसको जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। तो आप करना क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप होल्ड भी करो मैक्सिमम और आपका लॉस भी क्या हो, मिनिमम हो। तो अपनी होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में एक पुट को शॉर्ट करेंगे। सो बेयर पुट स्प्रेड इज अचीव्ड बाय परचेजिंग अ पुट ऑप्शन। इसमें हम लोग पुट ऑप्शंस को परचेज करेंगे, एक पुट ऑप्शन को परचेज करेंगे while also selling the same number of put option on the same asset। सेम एक्सपायरी सेम एसेट का एक पुट हम लोग सामने से सेल करेंगे। कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो बेयर कॉल स्प्रेड की तरह इस स्ट्रेटजी को लगाना भी काफी ज्यादा इजी है। बेयर कॉल स्प्रेड की तरह आप बेयर पुट को भी बहुत आसानी से लगा सकते हो, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। बस आपको करना है क्या है कि इस स्ट्रेटजी को लगाते समय आपको अपना व्यू क्लियर करना है कि आपका व्यू कैसा है, मॉडरेटली बेयरिश है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नियर टर्म में डाउन जा सकता है, बट आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको ये क्लियर नहीं है कि कितना डाउन जा सकता है, तब इस स्ट्रेटजी में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 to 5 करेक्शन वुड बी अप्रोक्सीमेटली ठीक माना जाता है, 4 से 5% की करेक्शन। हालांकि अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, या मीन्स आप किसी भी इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, तो इंडेक्स ऑप्शन में तो 4 से 5% का करेक्शन मिलना मुश्किल है। 4 से 5% का करेक्शन आपको स्टॉक्स में मिल सकता है। लाइक अगर किसी स्टॉक के खराब न्यूज आ रही है और आपको लगता है कि वो स्टॉक जो है डाउन जाने वाला है,
बट कितना डाउन जाएगा ये आपको पॉइंट्स में क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लॉस को मिनिमाइज करके आप 4 से 5% के करेक्शन के लिए, मिनिमम 4 से 5% करेक्शन के लिए आप लोग इसमें प्ले कर सकते हो। बाय इन्वोकिंग अ बेयर पुट स्प्रेड वन वुड मेक अ मॉडेस्ट गेन if the market correct as expected, but on the other hand if market were to go up the trader will end up with a limited loss। यहां पर इसने दो बातें बोली हैं, आपका जो लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी मॉडेस्ट गेन होगा, मींस आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। ऐसे नहीं कि इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी। अब आते हैं इसके बाद स्ट्रैटेजी को हमें लगाना कैसे है। देखो स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए आपको सबसे पहले पुट ऑप्शन को लॉन्ग करना है। कौन से वाले पुट ऑप्शन को लॉन्ग करना है, जो आपका होगा इन द मनी वाला। इन द मनी वाले को पुट को आपको लॉन्ग करना है क्योंकि उसके अंदर आपको गेन ज्यादा होगा। और आउट ऑफ द मनी वाले पुट को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इन द मनी वाले को हमें बाय करना है, आउट ऑफ द मनी वाले को शॉर्ट करना है। सेम आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, सेम अंडरलाइन होनी चाहिए और सेम आपकी एक्सपायरी होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। आपका लॉट साइज सेम होना चाहिए। आप जिस भी इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो वो आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपका सेम का होना चाहिए। सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, एक्सपायरी में डिफरेंस आएगा तो आपको दिक्कत होगा। अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि निफ्टी भी 19,850 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि यहां से एक करेक्शन मार्केट में आना चाहिए। करेक्शन कितना आ सकता है, सपोज आप 19,600 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 250 पॉइंट का, या 19,700 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 19,800 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर सवाल यह आता है कि अगर यहां से मार्केट गिरता है, आपको अगर सिर्फ मार्केट 19,800 तक ही डिप देता है तब आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, या मार्केट अगर 19,900 पर जाकर के क्लोज करता है तब आपको कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया है। हम लोगों ने एक कॉल को सेल किया और ये कॉल कौन सी है, 19,700 पुट ऑप्शन। इसका प्राइस चल रहा है 72। हमारे पास पैसा कितना आ गया, 72 रुपीज हमारे पॉकेट में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने एक कॉल बाय किया इन द मनी का जिसका प्राइस चल रहा है 19,900 का। इसको जो हमने बाय किया तो हमारे पॉकेट से पैसा गया 163 रुपीज और यहां पर हमारे पास पैसा आया कितना, 72 रुपीज। हमारे जेब से, पॉकेट से नेट डेबिट कितना हुआ, हमारे पॉकेट से नेट डेबिट कितना हुआ, 91 रुपीज। और यही 91 रुपीज का हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मार्केट हमारे डिजायर डायरेक्शन में नहीं जाता। कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, अलग अलग सिनेरियोस को इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम लोगों ने यहां पर जो एग्जांपल लिया है, हमने मान लेते हैं कि मार्केट आपका 19,600 पर एक्सपायर करता है। अब जो कॉल आप लोगों ने 19,700 की 72 पर सेल की थी, आपके पास पैसा आ गया था पॉकेट में। अब इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100। ये पैसा आपके पॉकेट से जाएगा क्योंकि आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपको नेट यहां पर लॉस कितना हो जाएगा, 28 रुपीज का इस शॉर्ट करने वाली कॉल में लॉस हो जाएगा। लेकिन जो कॉल आपने इन द मनी वाली बाय की थी 19,900 की, खरीदते समय पैसा गया था, बाद में इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 300 हो जाती है। आप इसको 300 पे स्क्वायर ऑफ करते हो, आपको कितने का प्रॉफिट हो जाता है, 137 रुपीज का। 91 का आपकी क्या था, ये आपकी कॉस्ट थी। और एग्जैक्ट आपका रिवॉर्ड कितना मिल गया आप लोगों को, ये आपका रिवॉर्ड है 200 रुपए का। आपको नेट में प्रॉफिट कितना हो गया, 109 रुपए का। ये हमारा है फर्स्ट सिनेरियो जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग आपके डिजायर डायरेक्शन में जाती है। सर क्या होगा अगर मार्केट आपका 19,700 पर एक्सपायर कर जाए, जो आपने कॉल को, पुट को आपने शॉर्ट किया, अगर यहां पर मार्केट एक्सपायर करती है तब हमारा क्या होगा। इस केस में आप देखो होगा क्या, 19,700 इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 0। तो जो आपने 72 पर सेल किया था अब उसको हमें बाय करना होगा 0 पर, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 72 रुपीज का। अब जो कॉल हम लोगों ने 19,900 की बाय की थी 163 रुपीज पर, हमारी इंटरेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, अगर 19,700 पर मार्केट एक्सपायर करेगी तो 200 रुपए। यहां पर अगेन आप देखोगे 91 की कॉस्ट हमारी हो गई और इन दोनों का टोटल आप निकालोगे तो 200 हमारा रिवॉर्ड हो गया और नेट में अभी भी हम लोग 109 के प्रॉफिट में इस स्ट्रैटेजी में क्लोज करेंगे। आपने देखा कि मार्केट अगर 19,700 पर भी एक्सपायर कर जाता है तब भी आप प्रॉफिट में है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 109 रुपए का। सेकंड सिनेरियो, मान लेते हैं कि मार्केट आपका एक्सपायर करता है हायर वाले स्ट्राइक प्राइस पर जहां पर आप लोगों ने उस कॉल को लॉन्ग किया था, यानी 19,900 पर मार्केट आपका एक्सपायर करता है। अब आप यहां पर देखो 19,700 वाली कॉल की वैल्यू भी 0 हो गई और 19,900 वाली पुट की वैल्यू भी आपकी 0 हो गई। जो आपने 163 रुपीज पर बाय किया था
अब ये आपका जीरो पर हो गया तो आपको 163 रुपीज का लॉस हो गया। यहाँ जो 72 में बेचा था, जीरो पर वापस बाय करोगे तो आपको 72 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यहाँ अब आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो गया, 91 रुपीज का आपको लॉस हो गया, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो रिवॉर्ड है वो आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका 200 नहीं होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ आपने 91 रुपीज पे किए थे, क्योंकि आपकी ये वाली कॉल क्या हो गई, जीरो हो गई है। यहाँ पर आपका लॉस बड़ा हुआ, प्रॉफिट आपको 72 का हुआ, तो नेट आपको 91 का लॉस हो गया। अब मार्केट आपके अगेंस्ट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट अगर 20,000 भी चला जाएगा तब भी आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जो आपने कॉस्ट पे किया है। अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 20,000 का। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है, 20,000 पर क्लोज करेगी, तब भी आपकी इंटरेस्ट वैल्यू जीरो जाएगी। यहां पर आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 91 रुपीज का आपका मैक्सिमम लॉस, जो आपने पे किया था इनिशियली, जो आपको नेट डेबिट था, वही आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चारों सिनेरियो आप लोगों ने देखे। चारों सिनेरियो में हमारा लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका सेम हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, काम करते हैं एक बार फिर से, हम लोग एनएससी की साइट पर चलते हैं, वहां देखते हैं कि इस वक्त मार्केट कहां ट्रेड कर रही है, और उसके पुट ऑप्शन में अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। बिकॉज यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर स्प्रेड बनाया है, आप देखो जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमारा स्प्रेड कितने का है, 200 रुपए का। ये हमारा स्प्रेड 200 रुपए, 200 पॉइंट का हमारा स्प्रेड है, और हमारी कॉस्ट कितनी है, 91 रुपीज की। तो माइनस कर दो आप 91 रुपीज की कॉस्ट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है इस स्ट्रेटजी में, 109 रुपए का। बिकॉज यहां पर आपका स्प्रेड 200 रुपीज का है, मैक्सिमम आपका लॉस 91 का है, और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 109 का। इसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं कि स्प्रेड बनाते हैं, जिसमें हमारा स्प्रेड होगा 100 पॉइंट्स का, और उसकी कॉस्ट को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद सीधा हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है, और एक बार इसको क्रॉस टेस्ट करते हैं। चलते हैं सीधा एनएससी की साइट पर। सो ये हम लोग आ चुके हैं एनएससी की साइट पर। आप यहां पर देखेंगे मार्केट अभी क्लोज कहां पर करके गया है, 19,689 पर, यानी 689 पर मार्केट ने क्लोज किया है। अब यहां आज जो तारीख है आप देख सकते हैं, आपके सामने डेट कितनी है, 10 अक्टूबर शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज कर चुका है। 10 अक्टूबर मार्केट का स्पॉट रेट कितना है, 19,689 का है। एक्सपायरी का डेट हम लोगों ने 12 अक्टूबर यहां पर अभी है। 12 अक्टूबर का जो प्रीमियम है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वहां पर थीटा वैल्यू ज्यादा हमारी होगी नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपायरी को चेंज कर देते हैं। यहाँ हम लोग एक्सपायरी में इसको ले लेते हैं 19 अक्टूबर का, एक हफ्ते बाद की एक्सपायरी लेते हैं, सो दैट कि हमारा थीटा वैल्यू इसके अंदर काफी अच्छा होगा, और कॉल का और पुट का प्रीमियम भी हमारा काफी अच्छा होगा। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, ये आपकी है एनएससी की साइट, और इसमें हम लोग पुट ले लेते हैं, कितना चल रहा है मार्केट। अभी हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, 19,689 का। इन द मनी कॉल कौन सी हो जाएगी हमारी पुट के लिए, 19,700। ये हमारी इन द मनी हो गया, क्योंकि अभी अगर हम इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं 19,700 की कॉल को लेके, पुट को लेके, तो हमारा प्रॉफिट चल रहा है 11 पॉइंट नीचे है मार्केट। इसका प्राइस है 118 रुपए। इसको ध्यान रखना है कि हमारा 19,700 की जो पुट ऑप्शन है, इसका प्राइस है 118। इसको हम लोग बाय करेंगे, इसको हम लोग बाय कर लेते हैं 19,700। इस वाली पुट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, जिसका प्राइस 81.85 चल रहा है, यानी इसको 82 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। इसको हम लोग सेल करेंगे। अब इसको हम लोग एक बार एक्सेल में अपने डेटा के अंदर फीड करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस कितना आएगा। सो गाइस, ये हमारा है एक्सेल, और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज जो है लिख लिए। हमारा स्पॉट प्राइस मार्केट का कितना है, 19,689 का। सेल कर रहे हैं हम लोग आउट ऑफ द मनी की 19,600 की पुट को, और बाय कर रहे हैं हम लोग 19,700 की पुट को। अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू देखी थी, हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी। अभी हम लोग 19,700 की पुट, जिसका प्राइस कितना था, 82 रुपीज, इसको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास 82 रुपीज आ गया, यानी हमारे पास इनफ्लो आ गया, तो इसको हमने ग्रीन में ले लिया। 19,700 की पुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और सॉरी बाय कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, और इसका प्राइस कितना चल रहा है, 118 रुपए। इसको माइनस में हम लिख देते हैं, बिकॉज माइनस हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पॉकेट से पैसा जा चुका है। यहां हमारी नेट कॉस्ट कितनी आ चुकी है, नेक्स्ट इसको हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ गया, -36। हमारे पॉकेट से भी कितना जा चुका है, -36 रुपीज। अब यहां आप देखो, हमारे पॉकेट से कितना चला गया, 36 रुपीज। हमारे इन दोनों का डिफरेंस, यानी स्प्रेड कितना आ गया हमारा, 100 पॉइंट्स का। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है, 64 रुपीज का। और मैक्सिमम हमारा लॉस कितना हो सकता है, ये हमारा मैक्सिमम लॉस है 36 रुपीज का, और ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। जिसको हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर लॉस की जगह इसको प्रॉफिट कर लेते हैं। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, मार्केट को एक्सपायर करके देखते हैं।
फर्स्ट हम मान लेते हैं कि मार्केट एक्सपायर कर रही है 19,500 पर। अब आप देखो यहां हुआ क्या, मार्केट ने एक्सपायर किया है 19,500 पे। 19,600 की पुट को हमने शॉर्ट किया था, बेचा था 82 पर। अब इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100 रुपीज। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 100 हो चुकी है। अब यहां पर होगा क्या, 100 रुपए पर हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, वापस बाय करना पड़ेगा। माइनस में आ गया हमारा आंसर, तो नेट हमारा लॉस कितना हो गया, 18 रुपए का। सेकंड वैल्यू जो हमारी पुट थी 19,700, उसको हमने बाय किया था 118 पर, उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 200 हो चुकी है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया 82 रुपीज का। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया इस केस में, 64 रुपीज का, जो हम लोगों ने यहाँ पर स्प्रेड के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। क्या होगा अगर मार्केट एक्सपायर करती है जिस कॉल को हमने शॉर्ट किया था वहीं पर, इसको हम लोग एक काम करते हैं 19,600 पर एक्सपायर करते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या, मार्केट 19,600 पर एक्सपायर किया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 0। 0 पर हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे जो हमने बेचा था 82 पर, तो 82 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 19,700 को जिसको हमने बाय किया था 118 पर, इंटरेस्टिंग वैल्यू उसकी हो जाती है 100 रुपए। अब यहां पर हम लोग इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे 100 पे, तो 18 रुपए का लॉस हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, अगेन हमारा सेम आ गया। यानी अगर हम लोअर वाली स्ट्राइक प्राइस तक एक्सपायर करते हैं तब भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, जो हमारा स्प्रेड का डिफरेंस है और हमारी कॉस्ट है उसका डिफरेंस आ जाएगा 64 रुपीज का। तो ये आपको मान के चलना है कि मार्केट अभी 19,689 है और आपकी मार्केट यहां से 89 पॉइंट्स भी नीचे जाके क्लोज करेगा ना, तब भी आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। लॉस कब हो सकता है, यानी कि अगर मार्केट आपका 19,700 पे एक्सपायर कर जाए। अब यहां पर इसको हम लोग एक काम करते हैं, 19,700 पे एक्सपायर करा के देखते हैं। अब आप देखो हुआ क्या, 19,700 पे जैसे हमने इसको स्क्वायर ऑफ कराया, इसका भी इंटरेस्टिंग वैल्यू 0 हो गया, और जो 700 वाली पुट हमने लॉन्ग की थी उसका भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। 118 पर खरीदा था, 0 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 118 का लॉस और 82 रुपीज का प्रॉफिट। मैक्सिमम हमारा लॉस कितना आ रहा है, 36 रुपीज का, जो हमारी क्या थी, कॉस्ट थी। ये हमारा लॉस हो गया। कब होगा, जब हमारी मार्केट उस वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्सपायर करेगा या उसके आसपास एक्सपायर करेगा या एग्जैक्ट उसके ऊपर एक्सपायर करेगा जिसको हमने लॉन्ग किया है। अगर इसको हम लोग एक्सपायर कराते हैं 20,000 पर एक्सपायर करा देते हैं, इसको हम लोग 20,000 पर एक्सपायर करा देते हैं। अब देखो 20,000 पर एक्सपायर करेंगे तब भी हमारा लॉस कितना आएगा, 36 आएगा, बिकॉज यहां पर अभी हमारी इंटरेस्टिंग वैल्यू दोनों कॉल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होगी तो हमारा मैक्सिमम लॉस हमेशा कितना आएगा, 36। इसका अब हम लोग एक काम करते हैं, पे ऑफ चार्ट बना देते हैं इसका। यहां पर हम लोगों ने इसका पे ऑफ चार्ट भी बनाया हुआ है। अब आप देखो यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पे ऑफ चार्ट बनाया है। ये हमारी बाय की थी हमने 19,700, जिसका प्रीमियम हमने कितना पे किया, 118 रुपए। इन द मनी वाली कॉल है, ये इन द मनी हमारी हमने बाय की थी, लॉन्ग की थी, और ये वाली हमने शॉर्ट की थी, सेल की थी। ये हमारी कौन सी कॉल है, आउट ऑफ द मनी की। आउट ऑफ द मनी की जिसको हमने शॉर्ट किया है 82 रुपीज, यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, मीन्स हमारे पास पैसा आया है। अब अगर मार्केट देखो 19,000 पर एक्सपायर कर रहा है तो हो क्या रहा है, 19,700 की जो पुट थी जिसको हमने लॉन्ग किया था, 19,000 पर एक्सपायर करने पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 700 रुपए इन द मनी। यहां 118 पे किए थे हमने खरीदते समय, स्क्वायर ऑफ करेंगे 700 का तो 582 का प्रॉफिट हो गया। जो हमने शॉर्ट की थी 82 पर बेचा था, अभी हमारी 600 से इन द मनी हो चुकी है, बिकॉज 19,000 पर मार्केट एक्सपायर किया, 19,600 की पुट थी जिसको हमने बेचा था, तो 600 इसकी क्या हो चुकी है, इन द मनी। इसको 600 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे जो हमने 82 पर बाय की है, तो हमारा लॉस कितना आ गया, 518 का। 582 का प्रॉफिट और 518 का लॉस, नेट में हमारे को प्रॉफिट कितना आ रहा है, 64 रुपीज का। यानी मार्केट आपका 19,600 से 19,000 के नीचे कहीं भी एक्सपायर करता है, यानी जो कॉल आपने शॉर्ट की है इस कॉल के नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर करेगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 64 रुपीज का। जो कॉल आपने लॉन्ग की है उसके ऊपर कोई भी अगर मार्केट एक्सपायर करता है, लाइक 20,000 पर एक्सपायर कर रहा है, जो कॉल आपने लॉन्ग की थी इंटरेस्ट की वैल्यू 0 हो गई, जो आपने प्रीमियम पे किया था वो आपका पूरा लॉस हो गया। जो कॉल आपने शॉर्ट की थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटरेस्ट की वैल्यू 0। 82 रुपीज पर आपने इसको बेचा था, आप इसको वापस खरीदोगे 0 पर तो आपको प्रॉफिट हो गया 82 रुपीज का। यहां लॉस यहां प्रॉफिट, नेट में आपको 36 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां आपने शॉर्ट किया है उसके कहीं भी मार्केट एक्सपायर करता है वो आपका प्रॉफिट है, पॉजिटिव है। जहां आपने लॉन्ग किया है उसके ऊपर अगर मार्केट जाकर के एक्सपायर करता है तो आपको लॉस हो जाएगा। आप यहां पर एक चीज देखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर फेवरेबल है, बिकॉज 36 रुपए देकर के आपको कितना मिल सकता है, 64 रुपीज। लॉस होगा तो आपको कम होगा, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा।
मार्केट अभी कहां पर ट्रेड कर रही है? मार्केट अभी कर रही है 19,689 पर। मार्केट यहां से 19,600 पर भी आ जाती है, सिर्फ -80 पॉइंट भी गिर जाती है, तब भी आपको यहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 64 रुपीज का। अगर आपको इतना क्लियर है कि मार्केट 89 पॉइंट तो गिर ही जाएगा, यानी एटलीस्ट मार्केट 19,600 के नीचे या 600 पर ही एक्सपायर करेगा, तो आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप सपोज सर क्या होगा अगर मार्केट 19,650 पर एक्सपायर कर जाए, तो इसको हम लोग एक बार ऑप्शन कैलकुलेटर से निकाल के देख लेते हैं इसका लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम। हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको 19,650 पर एक्सपायर करा देते हैं। अब देखो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। आपने 19,650 पर मार्केट एक्सपायर कराया, आपने स्पॉट प्राइस कितना था? इतना, यानी कितना फॉल आया आपका? यहां से आपका फॉल आया है 39 पॉइंट का। सिर्फ 39 पॉइंट्स भी आपके फेवर में आने के बाद आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14 रुपीज का, 14 रुपए का आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपको 19,600 के नीचे मार्केट एक्सपायर करेगा। अगर 19,600 से लेके इन दोनों के बीच में कहीं पर एक्सपायर करता है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्केट मान लेते हैं कि बहुत आपकी किस्मत खराब थी, 19,680 पर ही क्लोज कर गई। अब आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 16 रुपए का। क्यों हो गया? क्योंकि 19,600 वाली जो पुट थी आपकी, वो आपकी क्या हो गई? अभी भी आउट ऑफ द मनी है, उसकी वैल्यू 0 हो गई। 19,700 ये आपकी 20 रुपए से इन द मनी हो गई। 118 पर आपने खरीदा था, 20 पर बेचोगे तो 98 का लॉस हो रहा है। यहां पर आपको 82 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो नेट में आपको 16 रुपीज का 16 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो मार्केट अगर आपको यहां 19,680 के आसपास क्लोज करता है तो आपको लॉस होगा। कितना होगा? मगर छोटा लॉस होगा, 16 रुपए का, क्योंकि मैक्सिमम लॉस हमने ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी में डिफाइन कर लिया है। कितना है? 36 रुपए का। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी। कौन सा था? बेयर पुट स्प्रेड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। सो वापस हम लोग आते हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्विक नोट्स हैं। आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करते समय डेल्टा चेक कर लेना है। डेल्टा हम लोगों ने कैसे चेक किया था? आपको जो भी आपने पुट को शॉर्ट किया है और जिसको लॉन्ग किया है, दोनों का डेल्टा आप प्लस करोगे तो आपका डेल्टा माइनस में आना चाहिए। और ये कैसे था? कैलकुलेशन कैसे किया था? लास्ट वाले जो हमने स्ट्रैटेजी अभी तक 3 की हैं, आप उसको जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद आपका डेल्टा आपका हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी कब लगानी है? जब आपको एक्सपेक्टेशन है तब वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, मींस आपका आईवी वैल्यू क्या हो सकता है? बढ़ने वाला है। जब आपकी आईवी वैल्यू ठंडी पड़ी है तब आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है, क्योंकि जब जैसे आईवी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम जो है तेजी से बढ़ेगा, और जो पुट आपने लॉन्ग किया उसमें आपको गेन ज्यादा होगा, और जो शॉर्ट की थी उसके अंदर आपको लॉस कम होगा और नेट में आपको प्रॉफिट होगा। ऑल्टरनेटली इफ यू एक्सपेक्ट द वॉलेटिलिटी टू डिक्रीज, इट इज बेस्ट टू अवॉइड द स्ट्रैटेजी। अगर ऑलरेडी आईवी वैल्यू हाई पर ट्रेड कर रही है, मींस ऑलरेडी आईवी वैल्यू 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, आप बिल्कुल अवॉइड करो। कब तक? जब तक कि वो 8 के आसपास ना आ जाए। बेस्ट नंबर होता है 7 से 8 के आसपास आ जाए। हालांकि ऐसा कोई थ्योरेटिकल नंबर है नहीं, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप 7 से 8 के आसपास आए तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी आपकी काफी ज्यादा कम है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ब्रेक इवन आपको कैसे मिलेगा? ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट डेबिट। हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट डेबिट। आप ब्रेक इवन पर कब आओगे? ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, 0 पर कब आओगे? तो फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या है? हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट डेबिट। एक बार लगाते हैं और देखते हैं ब्रेक इवन हमारा कैसे आएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है लॉन्ग पुट लिखा हुआ है, जो कॉल हम लोगों ने लॉन्ग किया है। हम लोगों ने कौन सी कॉल को लॉन्ग किया है? 19,700 को। नेट डेबिट हमारा कितना है स्ट्रैटेजी का? मींस हमारी नेट कॉस्ट कितनी है? -36 रुपीज। हम लोग ब्रेक इवन पर कब आएंगे? हम लोग ब्रेक इवन पर कब आएंगे? जब हमारा मार्केट 19,664 पर एक्सपायर करेगा। देखें एक बार यहां पर वैल्यू डाल के, हम यहां पर इसको मार्केट को एक काम करते हैं, एक्सपायर कराते हैं 19,664 पर। 19,664। अब देखो यहां हुआ क्या? आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 0। लॉस कितना हो गया? 0। क्यों? 19,600 की पुट, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी हो गई 0। आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे, प्रॉफिट कितना हो गया? 82 रुपीज का। 19,700 की पुट 118 पर बाय की थी, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो चुकी है? 36। 19,700 माइनस इन द मनी कितना हो गया? 36 पॉइंट से। 36 पॉइंट्स में आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे, बेचोगे,
82 रुपीज का लॉस हो गया। जो शॉर्ट की थी उसमें प्रॉफिट हो गया, जो लॉन्ग की थी उसमें आपको लॉस हो गया। तो नेट में आपका क्या आ जाएगा, 0। फॉर्मूला क्या कहता है, हायर स्ट्राइक प्राइस। हायर स्ट्राइक प्राइस कौन सा था हमारा, 19,700, जो हमने लॉन्ग की थी पुट। हायर स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर दो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्केट यहां एक्सपायर करेगा तो आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते समय ही जान सकते हो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर आपने जो प्रीमियम पे किया था इसके अंदर आपका टाइम वैल्यू भी शामिल है, लेकिन यहां पर सिर्फ हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू ली है। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस आपका टाइम वैल्यू यहां पर हमने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि टाइम वैल्यू आपका एक्सपायरी में 0 हो जाता है। इसके बाद सवाल डेफिनेटली आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या है जो इसके अगेंस्ट जा सकता है, ये स्ट्रैटेजी हमारी फेल कब होगी। फेल होने के लिए हमने अभी कई सारे पॉइंट्स ऑलरेडी देख लिए। टाइम डिके और थीटा विल हर्ट द स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब हम लोग एक कॉल को लॉन्ग कर रहे हैं, लाइक अभी हमने जो कॉल लॉन्ग की थी 118 पर, तो इस कॉल में हमने जब इसको बाय किया था तो ये कॉल हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मिलकर के बनी थी। यानी जब आपने इसको बाय किया था तो आपने यहां पर इसमें टाइम वैल्यू भी पे की थी, लेकिन मार्केट जब 19,700 पर एक्सपायर कर रही है तो वहां पर आपको टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखो यहां हम लोग आते हैं, हम लोग इसको मार्केट को 19,700 पर एक्सपायर कराते हैं। अब यहां आप देखो हुआ क्या, 19,600 ये वाली तो हमारी 0 हो गई, 82 रुपीज का हम लोग को प्रॉफिट हो गया। लेकिन मार्केट 19,700 पर एक्सपायर की है, इसकी हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहां हम लोगों को लॉस हो गया, कितना हो गया, 36 का। तो 19,700 पर हम लोग आते हैं तो वहां पर हम लोगों को एक चीज का फायदा हो रहा है। किस चीज का फायदा हो रहा है कि जो 82 रुपीज में हम लोगों ने टाइम वैल्यू सामने से छीन ली थी, क्योंकि इसकी भी टाइम वैल्यू 0 हो गई है, तो यहां हम लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन यहां हम लोगों को लॉस भी हो गया, क्योंकि जब हमने पे किया था तो टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू पे की थी, और अब हम लोग को 0 हो गया तो दोनों का लॉस हो गया। लेकिन अगर मार्केट एक्सपायर करता है 19,600 पर, इसको हम लोग 19,600 पर एक्सपायर कराते हैं। अब यहां पर होगा क्या, देखो 19,600 इसकी तो वैल्यू 0 हो चुकी है, ये हमारा क्या हो चुका है, फायदा हो चुका है। लेकिन 19,700 जब हमने बाय की थी तब 118 पर थी, लेकिन एक्सपायरी के वक्त इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100। इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी, क्यों, क्योंकि 118 में आपने क्या क्या पे किया था, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे की थी कितनी, 100 रुपीज, प्लस आपने टाइम वैल्यू पे किया था कितना, 18 रुपए, तब जाकर के आपने प्रीमियम पे किया था जो कि आपका कितना निकल के आया था, 118 रुपए का। तो मार्केट अगर आपकी यहां से 19,600 पर यानी -89 पॉइंट्स पर भी एक्सपायर करती है, तब आप देखोगे कि आपको लॉन्ग करने वाली जो पुट है उसमें आपको एक लॉस हो रहा है, और लॉस कौन सा है, टाइम वैल्यू का। हालांकि इस टाइम वैल्यू के लॉस को शॉर्ट वाली कॉल ने क्या कर दिया था, उसको कंपनसेट कर दिया था, और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में 19,600 पे एक्सपायर करने पर हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन अब देखो हुआ क्या, यहां पर देखो इसको हम लोग एक्सपायर कराते हैं 19,680 पर। 680 पर जब हमने इसको स्क्वायर ऑफ कराया, मार्केट को एक्सपायर कराया, तो ये वाली कॉल हमारी इन द मनी हो चुकी है, बट इसमें इसका प्राइस कितना रह गया, सिर्फ 20 रुपीज, क्योंकि यहां पर हमारा टाइम वैल्यू का लॉस हो गया और इंट्रिंसिक वैल्यू का भी लॉस हो चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमारा बेसिकली क्या होता है, थीटा का वैल्यू का लॉस होता है। कब होता है, जब हमारे डिजायर डायरेक्शन मार्केट नहीं जाती है। सो यहां पर सेम वही चीज लिखी है कि यहां हम लोगों को थीटा का नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन कर देता है, बिकॉज हम लोग इस स्ट्रैटेजी में बाय और सेल दोनों कर रहे हैं। तो बाय करने वाले में हम लोग को थीटा का लॉस होता है, लेकिन सेल करने वाले को थीटा का फायदा होता है। तो टाइम डिके का जो इंपैक्ट है वो हमारा कम हो जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है। बट हमारे अगेंस्ट में मार्केट जाती है तो वहां पर हम लोग को लॉस होना ही होना है। लॉस क्योंकि हमारा 19,700 जैसे हमारी इन द मनी वाली थी, उसमें लॉस हमारा टाइम थीटा का ज्यादा हो जाएगा अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है। द मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी स्लाइटली हायर। हम लोगों को क्या पे करना पड़ता है इस स्ट्रैटेजी में, मार्जिन, क्योंकि 19,600 की पुट को हमने जब शॉर्ट किया था तो हम लोगों को फ्यूचर्स के बराबर लगभग 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑल्सो कैप। यहाँ हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कैप हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कितना हो जाता है, लोअर स्ट्राइक प्राइस के जैसे से नीचे हम जितना जाएंगे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम फिक्स रहता है। तो ये हमारे इस स्ट्रैटेजी कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ फायदे थे। एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में हम लोग और भी इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।